we will discuss about the computer network. Okay, this is the common in computer science also, informatics practices also. Each syllabi may vary in computer science and IT, but the basic knowledge of computer networking is same in both the syllabi, computer science and IT. So let's start. Network basics. Network basics part 1. As much course we will cover, this will be part 1. As much content we will cover, or as many contents we will cover today, this will be part 1. Okay, let's move. We will go through the use of network. After completing this lesson, we will be able to make anyone understand the use of network, how networks are structured, network topologies for LANs, network media and hardware, network software. After completing this chapter, we will be acquainted with these topics. Now, what is network? What is network? Or why we use network, or why we connect computers with each other, or why we use mobiles? What are the basic requirements? What are the basic needs to connect the computers with each other, or connect the laptops with each other, connect the mobiles with each other? So first we will discuss what are the needs, what are the various needs to connect the computer or to make the networking in computers. A network connects computers so that they can communicate, exchange information and share resources. Simply हम क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम बातचीत कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम बात नहीं कर सकें, हम अपने फाइल को भेज सकें, फाइल को ले सकें। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर प्रिंटर नहीं है, दूसरे पर प्रिंटर है, तो हम अपनी फाइल्स को वहाँ से प्रिंट आउट ले सकें। दिस इज आल्सो कम्युनिकेशन। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, किसी के पास फाइल है, एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे फाइल को तीसरे कंप्यूटर को, या जिस कंप्यूटर पर कोई रिसोर्स नहीं है, जैसे किसी को प्रिंटर नहीं है, किसी को स्कैनर नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, तो हम एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम इन रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर, they can communicate, exchange information and share resources. The main benefits of using a network are, the first one is simultaneous access, means we can use each and every computer on the network or in the network simultaneously and individually. ये नहीं है कि जितने कंप्यूटर नेटवर्क पे जुड़ गए तो हम अलग अलग उसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक साथ भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन एक्सेस द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, एक साथ ही हम कई कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेज, जो डिवाइस जिसके पास नहीं है वो भी दूसरे की डिवाइस को, अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा हुआ है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बांट सकते हैं। जैसे एक जगह प्रिंटर नहीं लगा है, दूसरी जगह प्रिंटर लगा है, तो हम जिसकी जगह प्रिंटर नहीं लगा है उसको हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। या एक कंप्यूटर पर इंटरनेट है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक कंप्यूटर पर इंटरनेट है और दूसरे कंप्यूटर पर भी इंटरनेट चला लें। शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। पर्सनल कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, केवल हम इन्हीं दो कंप्यूटर्स के बीच की वो बात रहेगी। एंड ईजियर बैकअप, मतलब नेटवर्क का सिस्टम है तो हम बैकअप भी ले सकते हैं,
जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो हमारी जो फाइल्स हैं या हमारी जो रिसोर्सेज है वो दूसरे कंप्यूटर्स को भी हम उसको दूसरे कंप्यूटर से उसका बैकअप आसानी से ले सकते हैं अगर वो नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है। द यूजेज ऑफ नेटवर्क, फर्स्ट थिंग इज साइमल्टेनियस एक्सेस। व्हाट इज साइमल्टेनियसली? व्हाट इज हाउ कैन वी एक्सेस साइमल्टेनियसली ऑन द नेटवर्क? So in an organization, many people may need to use the same data or program in networks of this type. बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि देखते होंगे कि एक ही चीज़ को कई लोग यूज करते हैं, तो इस तरह का काम सिर्फ नेटवर्किंग करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नहीं तो पता चले एक फाइल को 5 लोगों को बांट दिया, अलग अलग लिख रहे हैं, फिर ला के कट कॉपी पेस्ट करो ना। नेटवर्किंग है मीन्स the various users may use the same data or program at the same time. This is the simultaneous access. Shared data and program can be stored on a central network server. The server that stores data file may be called a file server. सर्वर पर हम अपने डेटा को या प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और जिस पर हम अपने सिर्फ फाइल्स को रखते हैं उसको फाइल सर्वर बोलते हैं। Managers may assign access right to user. Some user may only be able to read the data, other may able to make the change of existing. अब ये जरूरी नहीं है कि हम नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं तो हम सारी चीज़ों का यूज कर लेंगे, नहीं। उसके लिए जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है या हम यहाँ पे मैनेजर सब यूज कर रहे हैं, वो सभी यूजर्स को एक्सेस, सभी यूजर का एक्सेस राइट क्या है, वो क्या क्या चीज़ें यूज कर सकता है, उन सबको वो असाइन करता है। तो जो चीज़ें उसको असाइन की होती है वही, जैसे मान लो हमारे कंप्यूटर पे दूसरा कोई जुड़ा हुआ है तो हमने सिर्फ उनको प्रिंटर का एक्सेस दिया है तो वो सिर्फ प्रिंटर ही एक्सेस कर सकता है, हमारी हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकता। हमने दूसरे को हार्ड डिस्क दिया है सिर्फ, तो सिर्फ वो हार्ड डिस्क ही कर सकता है। तीसरे को हमने हार्ड डिस्क और प्रिंटर दोनों दिया है तो तीसरा दोनों कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस एक्सेस। लेट्स सी हियर द हार्ड डिस्क इज इन सर्वर। आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सर्वर है, ये सर्वर है आपका, ये हार्ड डिस्क इज इन दिस सर्वर। दिस इज अ शेयर्ड स्टोरेज डिवाइस व्हिच द नेटवर्क यूजर कैन एक्सेस। अब यहाँ पे सब लोग, इससे देखो ये कंप्यूटर भी काम कर रहा है, इसी पे ये चल रहा है, इसी पे ये चल रहा है, इसी पे ये भी चल रहा है। ये देखो इनको एक्सेस कम है, देखो ये सिर्फ एक्सेस कर रहा है। प्रोटेक्ट द शेयर डेटा, दीज यूजर्स कैन एक्सेस द फाइल्स बट कैन नॉट मेक चेंजेस टू इट। दिस टाइप ऑफ एक्सेस प्रिविलेज इज कॉल्ड रीड ओनली एक्सेस। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग क्या किए, सर्वर पे हमने कुछ ये जो तीनों यूज़र हैं, ये एक यूज़र है, दूसरा यूज़र है, ये तीसरा यूज़र है, इन लोगों को हमने एक्सेस तो दिया, ये सिर्फ देख सकते हैं लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस यूज़र को हमने जो एक्सेस दिया है, यहाँ पे देखो दोनों तरफ से एरो बता रहा है कि दिस यूज़र कैन ओपन अ फाइल, मेक चेंज टू इट एंड सेव चेंजेस ऑन द सर्वर। All users see the changes that this user makes the shared data. This type of accessing privilege is called read write access. मतलब जिस यूज़र को हम दोनों दे देते हैं, रीड राइट दोनों एक्सेस दे देते हैं, उसको रीड राइट एक्सेस बोलते हैं। और जिस यूज़र को हम सिर्फ शेयर दे देते हैं, उसको सिर्फ यूज करने को देते हैं, व्यू करने को देते हैं, उसको हम रीड ओनली एक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट इसका फायदा है, नेक्स्ट यूज है शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। बिकॉज पेरिफेरल्स डिवाइसेस लाइक प्रिंटर कैन बी एक्सपेंसिव, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टू कनेक्ट a device to a network, so users can share it. बिकॉज क्योंकि जो बाहर हम कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे प्रिंटर लगाया, स्कैनर लगाया या कोई डिजिटल डुप्लीकेटर लगाया, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत महंगी होती है, तो सब कोई नहीं खरीद सकता। तो जिसने भी खरीद लिया वो अगर एक जगह लगा हुआ है तो उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड स्पूलिंग, यूजर कैन सेंड मल्टीपल
Through a process called spooling, user can send multiple documents called print charge. स्पूलिंग के थ्रू एक साथ हम एक ही प्रिंटर पे कई सारे लोग एक साथ कमांड दे सकते हैं. Through a process called spooling, user can send the multiple documents to a networked printer at the same time. The documents are temporarily stored on the server and printer in terms. जैसे जैसे हम जिस ऑर्डर में उसको प्रिंटिंग देते जाएंगे उस ऑर्डर में वो सर्वर पे स्टोर होता जाएगा और उसी ऑर्डर में वो प्रिंट होता जाएगा. फिर आता है पर्सनल कम्युनिकेशन. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ नेटवर्क इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल. हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ईमेल भेज देते हैं. ये भी कम्युनिकेशन हुआ. दिस इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. One of the most common use of the computer is electronic mail. An email system enables user to exchange written message, often with data file attached across the local network or over the internet. हम इस मैसेज को डेटा फाइल के साथ, डेटा फाइल को या किसी भी फाइल को अटैच करके या तो हमारा लोकल नेटवर्क हो या www या इंटरनेट पर हम कहीं भी भेज सकते हैं. टू अदर पॉपुलर नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो आज की डेट में हो रहा है. जैसे हमने अपने कंप्यूटर को आपके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हमारा कंप्यूटर और आपका सारे का हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं. दिस इज आल्सो ए पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके. नेक्स्ट you can see here sender. This is a computer, this is the server, and this is a computer. Suppose this sender sends an email message to send it. इसने दिया, इसने ये मान लो ये दे दिया सर्वर को दिया. सर्वर ने क्या किया, मैसेज इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर. इसने भेजा और ये इसका मैसेज है, ये आके इस सर्वर पर स्टोर हो. फिर सर्वर अलर्ट्स रेसिपिएंट दैट देयर इज ए मैसेज. इस सर्वर ने क्या किया, इसको एक मैसेज भेजा, तुम्हारे लिए एक मैसेज. व्हेन द रेसिपिएंट इज रेडी टू रीड द मैसेज, द रेसिपिएंट कंप्यूटर रिट्रीव इट फ्रॉम द सर्वर. जब तक ये ऑन नहीं था या जब तक ये रिसीव नहीं कर सकता था तब तक ये इसने रिसीव नहीं किया, और जैसे ही ये रिसीव करने के लिए तैयार हो गया इसने एक मैसेज भेजा इस सर्वर पे, और सर्वर ने तुरंत वो फाइल इस कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर दी. दिस इज द पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोसेस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम. सेंडर सेंड्स द मैसेज, सर्वर स्टोर्ड एंड अलर्ट द रेसिपिएंट. Recipient receives the message from server. Easier backup. Network enable managers to easily make backup copies of important data. हम क्या करते हैं, जो ज़रूरी चीज़ होता है उसका चाहते हैं कि एक CD भी बना लें, पेन ड्राइव में भी रख लें, एक कंप्यूटर में भी रख लें. नेटवर्क के थ्रू और ईजी हो जाता है. सर्वर पे पड़ा रहता है. हमारा कंप्यूटर ख़राब भी हो गया तो हम सर्वर से ले सकते हैं. Administrator commonly backup shares data file stores on the server, but may also use the network to backup files on user PC. अगर यूजर का पीसी खराब हो गया तो बाद में यूजर पीसी को उसके बैकअप को भी वो प्रोवाइड करा सकता है. So this is the first part. Okay, this is all the first part. And if you have any query,